बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। एकाग्री अभी पैदा हुई थी और देखो उनकी हरकतें तो देखो, मतलब आज उन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी हरकतें की है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको सच में। तो कुशाग्री के स्कूल अभी फिर से स्टार्ट हो गए हैं और कुशाग्री जा रही है स्कूल। अब तो मैंने सोचा सुबह-सुबह उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट और लंच में क्या पैक कर लूँ, कुछ समझ नहीं आता है। पता है इतना जल्दी होता है ना सुबह-सुबह कि समझ ही नहीं आता है कि क्या पैक करूँ जल्दी-जल्दी में। तो सब्ज़ी-रोटी तो आपको पता है बच्चे ना ज़्यादा पसंद ही नहीं करते हैं, तो देती हूँ मैं उनको सब्ज़ी-रोटी भी, लेकिन बीच-बीच में ना कुछ और भी उनको बना के देती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले ली थी और जितनी सूजी थी उससे आधा दही और आधा पानी ये डाल के ना इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये एक ऐसा नाश्ता है ना जो मैं हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर बनाती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो इसको मिक्स करके अच्छे से ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने हम छोड़ देंगे, तो सूजी अच्छे से फूल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ कट कर रही हूँ, तो सब्जियाँ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कट करो। कल पता है मैं ना टिफ़िन साफ़ कर रही थी और उससे मेरा हाथ ही कट गया। टिफ़िन के साइड पे ना अभी टिफ़िन चेंज करना पड़ेगा। उसके साइड पे ना थोड़ा-सा ऐसे निकला हुआ है पोर्शन, तो उससे मेरा हाथ ही कट गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्जियाँ सारी कट कर ली थी और ये अच्छे से हमारी सूजी भी फूल गई थी। तो मैंने यहाँ पे जितनी सब्जियाँ ज़रूरत है उतनी सब्जियाँ डाल दी थी इसके बीच में और बस इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इनो ऐड करूँगी। अगर आपको देखो हफ़्ते में ना मैं 2-3 बार इसको ज़रूर बनाती हूँ, 3 बार तक बना देती हूँ। कई-कई बार तो 4 बार भी बन जाता है। तो उसमें मैं हर बार इनो नहीं डालती हूँ। कभी-कभी मैं बिना ऐसे ही बना देती हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं होता है। इनो डालने से सिर्फ़ ये होता है कि थोड़ा-सा ना ऐसे मतलब मोटा मतलब अच्छे से जाली टाइप बनती है और एकदम ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ऐसे भी ये अच्छा बनता है, ऐसे भी ये हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट ही होता है, लेकिन उससे थोड़ी-सी जाली टाइप थोड़ी अच्छी बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इनो ऐड कर दिया था और बस ये हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है। थोड़ा-सा नमक भी डाल देंगे और बस इसको हम तैयार कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने रख दिया है पैन और पैन को हम थोड़ा-सा गर्म होने देंगे। ये ऐसा नाश्ता है ना जो बच्चे से लेके बड़े तक सबको पसंद आता है। मेरे पतिदेव भी पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ, छोटी बेटी को भी खिलाते हैं, बड़ी वाली भी, सभी मतलब खाते हैं इसको, अच्छा लगता है ये। एंड हेल्दी बहुत होता है, तो इसीलिए इसको बनाने में कोई सोचना नहीं चाहिए, हफ्ते में 3-4 बार बच्चे को ज़रूर खिलाना चाहिए। और बस यहाँ पे इसको मैं अच्छे से फैला दूँगी पैन के ऊपर और इसको हम कवर करके रख देंगे, थोड़ा-सा घी डाल देंगे बीच में इसमें हल्का-हल्का सा और इसको कवर करके रख देंगे। तो 1 मिनट के बाद ही आप देखेंगे ये अच्छे से पक चुका होगा, लेकिन ये पैन को छोड़ नहीं रहा था, सो मैंने इसको साइड से थोड़ा-सा ऐसे हिलाया तो ये अच्छे से निकल गया। तो बस उसके बाद इसको हम पलट देंगे। तो मैंने आजकल ना फ्लिपिंग करना मतलब अच्छे से सीख ली है इस तरह से और मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो ये हमने पलट दिया और इसको अच्छे से हम पकने देंगे, थोड़ा-थोड़ा घी लगाएँगे और अच्छे से इसको पकने देंगे। सुबह मतलब इतना काम होता है और मैं झाड़ू भी ना कुशाग्री के जाने से पहले लगाती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। उसके बाद मुझे ऐसे वहम-सा हो जाता है, तो झाड़ू मतलब 1-2 घंटे बाद लगाती हूँ, जब वो चली जाती है, स्कूल पहुँच जाती है तब लगाती हूँ। तो इस समय मतलब उसके जाने से पहले ही झाड़ू लगाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। तो सुबह-सुबह उठ के ना आजकल मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी है, नहाना, जल्दी-जल्दी झाड़ू लगाना, फिर उसके बाद खाना बनाना, लंच बॉक्स पैक करना और मतलब नहाती मैं सुबह ही हूँ और फिर उसके बाद जो पोछा-वोछा है वो मैं बाद में मारती हूँ। क्योंकि झाड़ू पहले लगा लेती हूँ उनके जाने से और पोछा लेट लगाती हूँ थोड़ा-सा। तो बस यहाँ पे उनका ब्रेकफ़ास्ट तो बन चुका है और लंच के लिए मैंने डाल के आ गई हूँ पैन में और बस उनको जल्दी-जल्दी से बोल रही हूँ कि आप ब्रेकफ़ास्ट करो, मैं आपकी कंघी करती जाती हूँ जल्दी से और यूनिफ़ॉर्म पहनो। तो ये बस जब स्कूल लगते हैं ना तो लाइफ़ एकदम इतनी बिज़ी हो जाती है कि हमको खुद ही समझ नहीं आता कि अब हम कैसे मतलब अपने लिए टाइम निकालें। मतलब सुबह-सुबह तो बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ होती है। बस कुशाग्री चली गई स्कूल, लिया मैंने अपना दूध वाला डोल और साथ में लिया एकाग्री को। एकाग्री सोई हुई थी, जस्ट उनको उठाया और स्ट्रॉलर में रख बिठा दिया और बस हम लोग वहाँ से निकल गए। आ गए यहाँ पे और यहाँ पे ना गाय जानवर देख के एकाग्री आज फर्स्ट टाइम आई है तो एकदम कन्फ्यूज़ हो गई कि मम्मा मुझे कहाँ लेकर आ गई। मम्मा ने मतलब कुछ एकाग्री ने काउज़ तो देखी हैं लेकिन बुफ़ैलोज़ नहीं देखी हैं, तो मैंने कहा आज भैंसें भी देख लो भई। तो बड़ी खुशी हो रही थी, फिर उसके बाद उनको देख के बहुत एन्जॉय कर रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे भैया दूध निकाल रहे थे, वो सामने भैया दूध निकाल रहे हैं। तो दूध-वूध लेके आ गई थी घर पे ये कागरी को ब्रेकफ़ास्ट कराया, झाड़ू मतलब पोछा वगैरह सारा लगा दिया था घर में। तो मैंने आज लंच के लिए ना सफ़ेद चने भिगो के रख दिए थे, तो मैंने सोचा चलिए जब तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तब तक मैंने साड़ियाँ निकाली कुछ ना मेरे को इनके सूट बनाने हैं। तो ये साड़ी है ना इसका जो मतलब चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा इसका ना मैं वो बना लेती हूँ, कुछ सूट बनाती हूँ। तो अभी सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और ये दूसरी साड़ी है, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, बहुत पुरानी साड़ी है, लेकिन ये साड़ी मुझे इतनी पसंद है ना, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका कुछ बनाऊँ। आप मुझे ना ज़रूर आइडिया देना कि मम्मी वाली साड़ी का मैं क्या बनाऊँ। ये बहुत ही प्यारा-सा कपड़ा है, एकदम ऐसे फरफरा-सा और एकदम बहुत ही अच्छा। तो मुझे बताना आप कि मैं इसका क्या बनाऊँ। तो साड़ियों को मैंने देख-दुख के मैं आ गई थी वापस और अभी ये चने जो है ना काफ़ी
काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए अब ये चने जो हैं इनको मैं बॉईल करने रख देती हूँ। और साथ-साथ में यहाँ बर्तन इतने सारे हो चुके हैं किचन में कि जो मतलब बाकी के काम करते-करते ना और होते जाते हैं और होते जाते हैं, तो मैं सारे इकट्ठे ही कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में जैसे ही खाना बनाने लगती हूँ, साथ-साथ में पूरी किचन मेरी साथ-साथ क्लीन हो जाती है। तो अगर मैं किचन में लग जाऊँगी तो मैं बाहर का काम नहीं कर पाऊँगी। मतलब मेरा ऐसा रहता है ना, अगर मैं सफाई करने लग जाऊँगी ना तो बस 12-1 बज जाएँगे, मेरी पूरी सफाई खत्म नहीं होती। इस क्वार्टर की सबसे बड़ी मुझे ड्रॉबैक यही लगता है कि यहाँ पे सफाई का काम इतना ज़्यादा है ना, कि आप सफाई करके 2 घंटे के बाद देखोगे ना तो फिर से आपको लगेगा अरे कितना गंदा हो गया, फिर से पोछा लगाओगे। इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ होती है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जहाँ का सबसे नुकसानदायक काम यही है। फिर उसके बाद हम लोग शाम के टाइम पे चले गए थे मंदिर में, दिन का लंच-वंच हो गया था। तो रात के टाइम पे आज पतिदेव की नाइट ड्यूटी थी, तो मैंने सोचा कि पहले तो मैं नहीं जा रही थी, फिर मुझे एकाग्री ना खींच-खींच के मंदिर की तरफ बोले, "चलो, चलो छोटी वाली।" तो मैंने सोचा चलो यार चलते हैं। फिर मैंने ड्रेस चेंज किया, उनको भी ड्रेस चेंज किया और हम लोग 8:30 बजे मंदिर चले गए। मंदिर गए तो यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हो रही थी, रामायण पाठ था कल का। तो हम लोग यहाँ बैठ गए, थोड़ी देर हमने भी पूजा-वूजा की। फिर उसके बाद यहाँ पे ना प्रसाद वगैरह बन रहा था, पूड़ी और बड़ी सारी चीज़ें, हलवा, पूड़ी, आलू की सब्ज़ी थी और साथ में ही एक और रेसिपी थी कुछ, मतलब ऐसे खट्टी-मीठी सी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो साथ-साथ में प्रसाद सत्यनारायण भगवान जी का, तो एकाग्री यहाँ पे बैठ के पूजा करनी शुरू हो गई थी, अपना ढोल बजाने स्टार्ट कर दी थी। तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि ऐसे लग रहा था कि यार एकाग्री भी अब बड़ी हो गई है, मतलब ऐसे लगता है कि अब मतलब थोड़ी-सी वो हो गया, उसको भी समझ आ गई है कि क्या है, क्या नहीं है, दुनिया में कैसे करना है। तो यहाँ जोत जली हुई थी, जोत के ऊपर आगे हाथ रखा हुआ था। तो मैंने जैसे ही टच किया ना तो इतना गर्म भी था, लेकिन फिर भी टच कर रही थी। मैंने कहा ऐसे-ऐसे जय-जय करो। तो बस उसके बाद यहाँ पे एकाग्री ना जो गड़वे में पानी होता है ना, वो पानी बार-बार हाथ उसमें डालती जाए और मेरे सर के ऊपर लगाती जाए। बार-बार उसमें हाथ डालती जाए, मेरे सर पे लगाती जाए। इतना खुश होती है मंदिर में जाने में कि बस उसका मन करता है कि मुझे मंदिर में ले चलो। पता नहीं क्यों उसके अंदर में बड़ी, बच्चों सब में होती है ये एक्साइटमेंट। मैंने बड़े बच्चों में देखा कि मंदिर से बड़ा प्यार होता है बच्चों को। सो बस यहाँ पे गड़बे में पानी हाथ डालती जाए और बस कभी मेरे सर पे, कभी भगवान जी के आगे करती जाए। फिर उसके बाद मैंने उसको बताया कि इस तरह से ना शिव जी भगवान जी के ऊपर इस तरह से जल चढ़ाते हैं। फिर ना वो दूसरा वाला गड़वा लेकर आई और आकर ना वहाँ पर ऐसे देखो इस तरह से करने लग पड़ी। ये देखो आज वो इतनी स्वीट लग रही है सब चीज़ें करते हुए ना, मैंने कहा यार देखो ये भी बड़ी हो गई है अभी, बस ये भी लग पड़ी है सब चीज़ें करने। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, फिर हम लोग वहाँ थोड़ी देर और रुके, तो मेरा मन नहीं था आने का। फिर कुशाग्री बोलने लगी कि मम्मा मैं टायर्ड फ़ील कर रही हूँ। मैंने कहा सोई भी नहीं ना, दिन भर सोती नहीं है जिस दिन, तो उस दिन फिर रात को ऐसे होने लगता है उसको। तो दूसरे गड़वे में पानी था वो भी लेकर, मतलब वो ये पूरे अंदर खिल रही थी ऐसे। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया, ये प्रसाद था, वहाँ पे आ गए वापस घर पे और फिर हमने घर पे बैठ के प्रसाद खाया। और फिर उसके बाद आज माँ और दोनों बेटियाँ अकेली हैं घर पे, तो फिर हम लोग सो गए और बच्चों को भी थोड़ा-थोड़ा सा चखाया। बहुत ज़्यादा टेस्टी प्रसाद बना हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो खाना खाने के बाद बड़े सारे लोग बोलते हैं ना बड़ी वेली हूँ, दिन भर वीडियो बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। फिर उसके बाद बच्चों को मैंने अंदर सुला दिया था और उसके बाद मैं किचन में आई और आके मैंने पूरे बर्तन, पूरा किचन साफ़ किया और फिर मैं वापस गई थी अंदर। सो ठीक है, आप भी अपने नज़रिए से सही हो कि हम लोग वीडियो बनाते हैं अपना टाइम निकाल के। सोचो कितना सरदर्दी से वीडियो बनता है ना, पूरा दिन काम और फिर उसके बाद टाइम निकालना है कि हमें वीडियो बनाना है। तो अपनी-अपनी सोच है, अपनी-अपनी थिंकिंग है। वैसे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।